महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय आप चर्चा करना। माननीय सदस्यगण, कम से कम एक व्यवस्था बना लें। नो The largest in the state has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, and even the British. नमस्कार दोस्तों, आज बजट सेशन का तीसरा रोज है। जी हां, आज संसद भवन के अंदर तीसरा दिन है जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। लेकिन अचानक से ही सदन के अंदर, जी हां, सदन के अंदर जोर जोर से मोदी इस्तीफा दो, योगी इस्तीफा दो जैसे नारे विपक्ष के जरिए लगाना शुरू कर दिया गया है। आज सदन के अंदर, जी हां, पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस नारे पर जोरों शोरों से हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है। महाकुंभ में जिस तरीके से लोगों की जानें गई हैं, उस पर लगातार सरकार के जरिए आंकड़े छुपाने पर आरोप लग रहा है कि सरकार ने सरकारी आंकड़े को छुपा दिया है। अब तक सही आंकड़ा, सटीक आंकड़ा जो है वो नहीं दिया गया है, चाहे वो आम जनता की तरफ से सवाल पूछा जा रहा हो या विपक्ष के नेताओं के जरिए। और अब तो शंकराचार्य और मठाधीश भी योगी आदित्यनाथ के आंकड़ों पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। इसको लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आंकड़ों को दबाने की कोशिश की है, इससे उन्हें उस कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं मिलती है। जिस कुर्सी पर वो बैठकर झूठ बोल रहे हैं, उस कुर्सी से उन्हें इस्तीफा दे ही देना चाहिए। तो यही आज सदन के अंदर जोरों शोरों से, जी हाँ, जोरों शोरों से मोदी योगी इस्तीफा दो का नारा जो है वो गूंजने लगा है। यह स्थिति हो गई है दोस्तों कि मोदी और शाह और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आंकड़ों को छुपा रहे हैं, उन आंकड़ों को लेकर अब सदन के अंदर जोरदार तरीके का हंगामा हो रहा है। मैं सबसे पहले एबीपी न्यूज के हवाले से ये जो खबर सामने आई है, उस खबर को आपके सामने रखना चाहूंगी कि एबीपी न्यूज ने सदन की कार्रवाई को लेकर क्या शेयर किया है, किस तरीके की जानकारी साझा की गई है। दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महाकुंभ में, जी हां, महाकुंभ में भगदड़ पर संसद भवन में जोरदार तरीके का हंगामा। विपक्ष ने लगाए पीएम मोदी, सीएम योगी इस्तीफा दो। जी हां, इस्तीफा दो के नारे से आज सदन में पूरी तरीके से जो गूंज वो दिखाई और सुनाई दे रही है। आपको बता दें दोस्तों कि संसद के बजट सत्र का आज तीसरा रोज है। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया था, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक बजट जो है वो पेश किया था। और अब, जी हाँ, अब इस पूरे मामले पर जो है कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज देखा जा रहा है, उसको लेकर सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठकर भी उन तमाम चीजों को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिन तमाम चीजों को उनको संभालने की जिम्मेदारी थी। इस वजह से उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अयोध्या में नाबालिग से रेप के मुद्दे को सदन के अंदर उठाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अयोध्या में जो हुआ है ये राम राज्य नहीं है। हम दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग करते हैं। कल समाजवादी पार्टी के सांसद, जी हाँ, अवधेश पासी भी इस घटना को देखकर फूट फूट कर रोने लगे दोस्तों कि देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या जो राम की नगरी कहलाती है, उस राम की नगरी में जो वारदात हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुप है, मौन है। और दोषियों पर, जी हाँ, दोषियों पर कार्रवाई होने की वजह राजनीति जो है वो शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो हमेशा देखने सुनने को मिलता है दोस्तों। अपराधी का अपराध कम, लेकिन विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप ज्यादा देखने सुनने को मिलता है। ऐसे में न्याय कैसे भला मिल सकता है किसी को, जब आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। एक टीम ना बन करके आप एक दूसरे पर आरोप लगा कर नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में समाज में या फिर किसी भी इंसान को कोई भी न्याय नहीं मिल सकता है अगर ऐसी हरकत रही तो। दोस्तों, आपको बता दें कि बजट सत्र महाकुंभ भगदड़ को लेकर विपक्ष ने आंकड़े की मांग की। जी हां, आंकड़ा जारी करने की मांग की। स्पीकर बोले प्रश्नकाल में दूसरे विषय पर चर्चा
ना करें। इस तरीके की बातें जो है स्पीकर ओम बिरला के जरिए कही गई है। आप सभी को बता दें दोस्तों कि बजट सेशन के तीसरे दिन सोमवार को विपक्ष ने लोकसभा में महाकुंभ में भगदड़ को हुई लेकर जोरदार तरीके से हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से कहा कि सरकार भगदड़ से हुई मौतों का सही आंकड़ा जारी करे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति जी ने अपनी स्पीच में महाकुंभ का जिक्र किया है, अभी प्रश्नकाल है, इसलिए इस समय दूसरे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है, अपने सवाल को यहां पर रखें। इसके बाद विपक्ष सांसद हंगामा करने लगे। वो लगातार नारा लगा रहे हैं, सरकार कुंभ में मौत की हुई आंकड़े को छुपा रही है, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, मोदी योगी इस्तीफा दो, मोदी योगी इस्तीफा दो, जैसे जमकर नारेबाजी जो है सदन के अंदर देखने को मिली दोस्तों। तो ये सब कुछ जो है आज सदन के अंदर जो है तीसरे दिन देखने सुनने को मिल रहा है, जहां एक तरफ योगी मोदी की सरकार घिरते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ सदन के अंदर जो विपक्ष के सवाल है, जो उन तमाम सवालों को कैसे पीछे किया जा रहा है, उन सवालों से बचने की लगातार कोशिश की जा रही है, वो इस बार भी देखने सुनने को मिल रहा है। ऐसा आरोप विपक्ष के जरिए लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये हाल हो गया है हमारे देश का कि जब कोई सवाल पूछता है तो उसको जवाब नहीं मिलता है, और जवाब ना मिलने की वजह से कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ती है, और ऐसे में देश के मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां से शुरू हुए थे, और खत्म भी वहीं पर हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।